परमपिता परमात्मा शिव की स्नेह भरी छत्र छाया में कहें, ज्ञान भरे छत्र छाया में कहें, पालना भरी छत्र छाया में कहें, प्रेम भरी छत्र छाया में कहें, हम और आप सभी बहुत बहुत सौभाग्यशाली वो भक्त आत्माएं हैं जो यहाँ पर सभी प्रकार का लाभ प्राप्त कर रही हैं। ये बहुत समझने चिंतन मनन की बात है कि हम सभी आत्माएं वह 63 जन्म के भक्त हैं जो अंतिम जन्म में हमारे को भक्ति का फल, ज्ञान कहो, सर्व प्राप्तियाँ कहो, सर्व सुख कहो, मिला है। पर यह हमको अनुभव करना है, पहचानना है, जानना है। जब तक हमारी बुद्धि में यह बात रहेगी कि अरे यह ब्रह्मा कुमारियाँ तो भक्ति छुड़ाती हैं, अपनी ही बात सुनाती हैं, पर थोड़ा आप समझिए भक्ति का मतलब क्या है और ज्ञान का मतलब क्या है। चलो आपको लौकिक दुनिया के उस KG1 में ले चलती हूँ जो बच्चे शुरू में पढ़ाई करते हैं, छोटे होते हैं 2, 2.5, 4, 5 वर्ष के। तो आप सभी अपने अपने पुत्र पोत्रे नाती बच्चों को KG1 में कॉन्वेंट में भर्ती कराते हैं। तो बच्चों की पढ़ाई कैसी होती है? खिलौनों के द्वारा, कहानी किस्सों के द्वारा, मौज मस्ती में होती है। अभी उनको ये पता नहीं होता कि MA BA की जब हम पढ़ाई पढ़ेंगे और बड़ी क्लास में जब हम आएंगे तो बहुत मेहनत है, बहुत ऊंची चीज़ें हैं। भले बोझ कम होता जाएगा पर मनन चिंतन सोच ध्यान वर्णन लिखना पढ़ना सब बढ़ता जाएगा। ऐसी सोच नहीं होती बच्चों की, वो समझते स्कूल माना खेल। ऐसे ही भक्ति मार्ग में प्रारंभ में आप सभी हमको सत्संग के प्रति सुरुचि, रुचि, सद्विवेक, सद्भाव हमारे अपने भक्ति मार्ग के लोगों ने बिठाया कि स्कूल में बैठना तो सीखो, पट्टी पकड़ना तो सीखो, माँ टीचर का रिस्पेक्ट करना तो सीखो। तो भक्ति ने हमें क्या सिखा दिया? सत्संगी बनो, सिखाया ना। अभी ज्ञान क्या सिखा रहा है? वही बात कि आप बाबा की मुरली ध्यान से सुनो। पर थोड़ा सा भक्ति और ज्ञान में अंतर क्या आया, ऊंची क्लास क्या आई कि अभी तक सत्संग हम कानों से करते थे। अभी हम जब कभी सत्संग की परिभाषा सुनाते हैं तो सत्य बातों का बुद्धि में संग, सत्य पिता की याद, सत्य की जानकारी, कौन पढ़ रहा, कौन पढ़ा रहा, कौन सा स्कूल है, क्या पढ़ाई है, क्या प्राप्ति है, और सत्संग में कौन बैठा है। ये एक बात समझने की होती है। भक्ति में तो लोग ये उदाहरण देते हैं कि सत्संग में वो बैठा है। ऐसे नहीं कि हम डायमंड हॉल में आकर बैठ गए, शरीर से हम यहाँ उपस्थित हैं, पर वास्तव में सत्संगी वह है जिसका मन और बुद्धि यहाँ पर उपस्थित है। मन अगर कुछ सोच रहा है, बुद्धि किसी निर्णय में लगी है, तो सत्संग नहीं है, टाइम पास हो रहा है। अपने मन को हम झूठ समझा रहे हैं कि हम सत्संग में बैठे हैं। वास्तव में ज्ञान मार्ग ने हमको उससे ऊंची अवस्था दी कि आप मन के द्वारा, मन की स्थिति से इस स्थान पर बैठो। भक्ति ने हमें कहाँ पहुँचाया? दूर दूर पहाड़ों पर, दूर दूर देवी देवताओं के मंदिरों पर, जगह जगह जहाँ प्रोग्राम्स हुए, फंक्शंस हुए,
पहुँच तो गए और पहुँचे हुए भी समझने लगे, परंतु पहुँचे नहीं, क्योंकि अभी हमारी बुद्धि में यह स्पष्ट नहीं है कि भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। भक्ति के अगर आप शॉर्ट रूप में देखेंगे तो भक्ति माना साकारी मार्ग टोटल कहें तो, और ज्ञान मार्ग माना निराकारी, जिसको आध्यात्मिक मार्ग कहते हैं। साकारी मार्ग का मतलब होता है खिलौना, सुनना, सुनाना, मस्त होना, थोड़े समय का जोश आना, थोड़े समय होश आना। भक्ति क्या दे रही थी हमको? अभी विचार करो आप। ये कंट्रास्ट जब तक आपकी बुद्धि में क्लियर नहीं होता है तो ज्ञान में भी आपके पैर जमने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि में दूसरी तुलना चलती है। वास्तव में सहयोग मिला है हम और आपको कि अब हमें साक्षात्कार की इच्छा रखते थे, खाली दर्शन पर्शन मिल जाएं, ढोक दे ले, थोड़ी देर जाकर मंदिर में चरण स्पर्श कर ले, इतना ही तो हमने चाहना था, पाया था। प्रसाद मिल जाए, 4 सत्संगियों का दर्शन हो जाए। यहाँ तो भीड़ लग गई, सब सत्संगी हो, सब दर्शन लायक हो, है ना। तो बाबा ने हमको बेहद का खजाना दिया, और भक्ति हमें क्या देती है? हद भी नहीं देती है। अभी तो उसमें भी लिमिट होती जा रही है, वो भी पूजा पाठ भीड़ होने से ज़्यादा प्राप्ति नहीं हो रही है। पहले समय का था कि अमृत वेले उठकर मंदिर पहुंच जाएं, एकांत में जाकर शांति में मंदिर में भक्ति करें। अब कहाँ रह गया? पर ज्ञान मार्ग ने सिखाया, जहाँ जहाँ अपने अपने मंदिर में हो, तन रूपी मंदिर में हो, वहाँ वहाँ अमृत वेले उठो और बाबा को बोलो, बाबा से बातें करो। कितना हमारे में अंतर आया। अभी भक्ति शुरू कहाँ से हुई? आप देखो, भक्ति मार्ग की विधि मैं आपको बताती हूँ, आपने सबने की हुई है। थोड़ा उसको इमर्ज करो, फिर उसको ज्ञान में लाकर इमर्ज के साथ मर्ज करके फिर इमर्ज करना। तो ये क्या है? भक्ति में भी सबसे पहले आपको सत्संग स्नान का महत्व दिलाया गया है। दिलाया ना, कि नहा धो के मंदिर में जाना। अभी अपने बुद्धि में क्या बैठा? ज्ञान की कमी होने से कि पानी में स्नान, वस्त्र का स्नान कर लिया तो मंदिर लायक हो गए। पर बाबा की अभी गहन आप मुरलियाँ सुनते रहते हो। बाबा ने बताया स्नान किसको करना है, किसको नहीं करना है, और कौन सा करना और कौन सा जरूरी है। पहले क्या है, महत्व किसका है? वो तो साकारवाद तो हमारा है ही, होना ही चाहिए, क्योंकि हम जानवर नहीं, हम मनुष्य हैं। हम तो रोज नहाएंगे ही, और कौन नहाएगा नहीं तो, है ना। लक्ष्य दिया पर उन्होंने नहाना इसलिए कि आप भी नहाते इसलिए हो कि भी क्लास में चलना है। कितना अच्छा लक्ष्य दिया। अर्ली इन द मॉर्निंग क्या काम है हमको? वैसे देखा जाए अज्ञानी कहेंगे क्या काम है हमको? अरे हमारा लक्ष्य, हम तैयार हो रहे हैं नहा धो के बाबा की मुरली सुनने के लिए। पर हमारे पास डबल है, ज्ञान स्नान करने के लिए अब आए हैं। उसी स्नान से हमको तृप्ति नहीं हुई कि खाली नहा धो लिए और बैठ गए। अरे इसके बाद तो ज्ञान स्नान मिलेगा ना, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। वो स्नान क्या था? ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति ने आपको नदियों तक जगह जगह भगाया, क्योंकि उनके अंदर ये नॉलेज नहीं थी कि कर्म करने वाली कर्ता कौन है। यहाँ पर सबसे पहले बाबा ने पूजा की विधि में जो बरतने वाली थाली, आप पूजा के बर्तन थे ना, ये बरतने वाला तन, ये है पूजा का बर्तन। देखो स्पष्ट है ना, बर्तन। हमने क्या समझा? वो पीतल स्टील के तांबे के बर्तन, वही मांज लिए, वही धो लिए तो हमें आ गया, पूजा के लायक बन गए। अभी बाबा कहते नहीं बच्चे, अभी तुम शुरू भी नहीं हुए हो। अभी तुमको ये बरतने वाला तन अर्थात इस इंद्रियों के पात्र, मुख रूपी अमृत का पात्र, आँख रूपी दिए का पात्र मांजना है, अर्थात इनको श्रेष्ठ कर्म की ओर ले जाना है। तब मजना हुआ ना। तो वो बात हमको कब समझ में आई? जब हम सबको, आप सब बैठे हैं, आत्मा का पाठ समझ में आया, जिसको भक्ति मार्ग ने सबसे पहले हमको क्या बताया कि जूते
रास्ते की गंदगी युक्त, दुर्गंध युक्त आप क्या करेंगे? बाहर उतारें। क्या उतरवाया आपसे? जूता, है ना, जिसको अपने आध्यात्मिक भाषा में कहेंगे कि शरीर रूपी वस्त्र को उतारा, यानी चमड़े के भान को उतारा। मंदिर में भी मना कर दिया, चमड़ा लेकर मत आना, पर्स से और भी चीज़ें वहाँ रख दो। क्यों कहा? क्योंकि वो वास्तविकता ये सिखाना है, हमको सीखना है, जो बाबा ने हमको सिखाया कि आत्मा समझ कर आओ। ये शरीर आपका क्या है? हाड़ मांस का पिंजरा है, ये तो सभी जानते हो। वस्त्र है, कपड़ा है। अब इस शरीर रूपी वस्त्र, जो इस शरीर ढका हुआ है इस वस्त्र से, इस चमड़ी से, उस दमड़ी के भान में आओ, चमड़ी के भान में नहीं। यानी वो बाहर उतारो। अब बाहर क्या उतारो? जाति भेद, धर्म भेद, भाषा भेद, प्रांत भेद, आयु भेद, सारे भेद और भाव जो सिर्फ आत्मा समझने से ही आ सकते हैं। जैसे कि बाबा का ये दरबार है, पूरा वर्ल्ड एक जगह सिमट गया, वहाँ किसी को भान नहीं है जाति भेद, धर्म भेद, भाषा भेद, प्रांत भेद। सब एक बाप के बच्चे, एक परिवार के हैं और एक जगह हम रह रहे हैं, खा रहे हैं, सबको एक साथ मिल रहा है। कितनी ऊंची बात है। क्योंकि हमने क्या उतार दिया? आश्रमों पर, उन दरों पर दीदियों ने क्या मेहनत कर दी आपके ऊपर? चमड़े के भान को उतारो। तो प्रथम विधि रही कि हम उस भान को उतारें, उसकी यादगार। भक्ति मार्ग माना क्या? जो ज्ञानियों ने बुद्धि के द्वारा समझकर भगवान के कहने पर कर्म किए, उसकी यादगार किसने बनाई? भक्ति ने। समझ में आता है अपने भक्ति की यादगार को? हमारे ही कर्मों की यादगार है। अब वो हमने किया हुआ है, हमको करना कठिन नहीं है। समझना है कि अब हम वास्तव में इससे परे जाते हैं। उस सत्संग के भाव में उस स्नान कराने के लिए आत्मा को आते हैं, क्योंकि नहाना किसको है? ये भी बहुत समझ की बात है। इस ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन है। स्नान किसको करना है? भोजन किसको खाना है? स्वाद लेने वाली कौन? मैं कौन हूँ? ये शरीर मेरा 8 मास का पिंजरा, ये तो कुछ नहीं करता है। ये बोलने वाली कौन है? मुख के द्वारा, मुख रूपी माइक से कौन बोल रहा है? आज लाइट है तो ये माइक बोल रहा है, मुझे आत्मा है तो मैं बोल रही हूँ। तो मैं कौन हूँ? ये मेरा शरीर है, मैं आत्मा हूँ। तो पाप और पुण्य, अब शाह बाबा ने कितना इजीली आपने को समझाया चित्र में। शरीर मोटर है, आत्मा ड्राइवर है। एक्सीडेंट हुआ, मानो मोटर का कहीं पर कहने में आता है, तो रेस्पॉन्सिबल कौन हुआ? हम कहेंगे जिम्मेवार ड्राइवर हुआ। उसने गाड़ी गलत ड्राइव करी, नशे में करी, सो के करी, जो भी एनीबॉडी, उससे गलती हुई, पिटाई तो उसकी होती है ना। मोटर तो ओनली प्रूफ के लिए रखी जाती है, बाई चांस वो भी थाने में, है ना। परंतु ऐसी शरीर के द्वारा करता कौन? ये भी हमारी बात बुद्धि में अच्छी तरह कूट कूट के भर जाना चाहिए। करता भी मैं और भरता भी मैं। जब मैं करता आत्मा हूँ, तो अगर मैंने पाप किया तो कहने में क्या आएगा? ये पाप आत्मा जा रही है। कभी भूल कर भी सुना, पाप शरीर जा रहा है, पुण्य शरीर जा रहा है, पुण्य आत्मा जा रही है। आत्मा के लिए संबोधन किया ना, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्मात्मा, देवात्मा, तो गंदी कौन हुई? लेप छेप किस पर लगा? जिसके अंदर होश है, समझ है, जो कर रहा है, वो आत्मा थी। तो अभी स्नान किसको कराना है? आत्मा को। अब आत्मा को स्नान कहाँ करना है? आप देखो जितनी भी नदियां हैं सब स्त्रीलिंग हैं। कावेरी, गोदावरी, सरस्वती, एनीबडी जो भी है। एक है नदी ब्रह्मपुत्रा, जो पुल्लिंग शब्द दिया, जो बाबा का प्रतीक है। बड़ी आसामी है, आसाम में कितना बड़ा दिखाया है, पर सारी नदियाँ स्त्रीलिंग है। और नाम भी सब बहनों के हैं, ताप्ती, गोदावरी, फलानी, पार्वती, ये कितने नाम हैं। तो जरूर इस नाम की बहने वाली, वो पानी के बहने की बात नहीं थी, वो बहने वाली माना जगह जगह जाकर ये संदेश देने वाली, आत्माओं तक पहुंचने वाली,
घर से निकलकर घाट पर लाने वाली वो नदियाँ कौन थी? थोड़ा सा भक्ति हमको ये इशारा देता है कि चैतन्य में जो ये नदियाँ आई हैं इन्हें हम पहचानें, क्योंकि भक्ति माना निश्चय, श्रद्धा, विश्वास, पर पहचान नहीं है। 3 में तो जीत गए, पर ज्ञान कहता है अभी विश्वास करो, ये वही दिव्य देवियाँ हैं, ये वही स्थान है, ये वही स्थल है, क्योंकि स्थिति की बात करता ना ज्ञान, स्थान की बात नहीं करता है। स्थान तक तो हम मैंने पहुंचा दिया, अब खजाने के मुंह पे रख दिया, चाबी तो आपको खोलना है, निकालना तो खजाना आपको। आप अगर इधर उधर टाइम वेस्ट कर देंगे, कुछ कर, हम क्या कर पाएंगे? ये तो आपकी समझ है ना, आपकी पहचान है, वैल्यू जानना है कि हमको क्या क्या यहाँ आकर लूटना है। लुटाने वाले लुटा रहे हैं, पर लूटने वालों को होश चाहिए ना। पर वो समय भी हमने व्यर्थ गंवा दिया, तो ये तो आपकी कमी हुई ना, बाप की या निमित्त आत्माओं की थोड़ी हुई। तो ये इशारा हमें जब मिला कि हमें अब शरीर के स्नान के बाद अभी बाकी रहा स्नान असली, वो था ज्ञान स्नान, वो है मुरली, वो है ये सत्संग, ये प्रवचन, जिसमें हम बैठ के अपने आप को महसूस करते हैं, नहाते हैं, रियलाइज करते हैं अपने को। सबसे बड़ी चीज़ है रियलाइजेशन कि हम क्या थे और क्या हो गए, हमें क्या करना था और क्या कर रहे हैं, करना क्या है ये रियलाइज होना चाहिए। अभी हमको इशारा मिला कि मांजना है, तो इसको किसको मांजना है? आपने कभी सोचा? कोई ये मिट्टी से मजेंगे, नींबू से मजेंगे ये बर्तन क्या? जो भक्ति में कहा भगवान का सिंहासन मांज दो, हम तो किसी से भी मांज देते थे। अगर वो साकार में होता तो उसको फिर साबुन से ना नहलाते, मतलब उसकी भावना ही नहीं थी ना, बस ये था निमित्त मात्र, हमें फॉर्मेलिटी अदा करना है। तो भक्ति में था हमारा दिखावा, पर वो बाबा ने क्यों बनाए रखा हम सब के अंदर कि जैसे ही तुम्हें ज्ञान मिलेगा फट गैलप कर लोगे, फट समझ जाओगे। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो हम ना भक्ति के रहे ना ज्ञान के रहे। अरे हमें तो समझना है कि वो हमें करना है। भक्ति में जाते देखो आचरण परो है, घुसते सी मंदिर से ढोक ऐसे ऐसे आप करने लगेंगे, सीढ़ी को ही आप चरण स्पर्श करेंगे, करते हैं ना। अब भगवान ने क्या कहा? आचरण करो, कहा ही नहीं परो। इसलिए हम दीदियां मना कर देते, भैया हमारे पैर मत छू। क्या करना है हमको? अनुसरण, फॉलो अप, जैसा हमें बाबा श्रीमद् बोलता है उनके अनुसार आचरण में लाओ। यह है आचरण परना। अब अगर हम उसी से खुश हो रहे हैं कि खाली हमने दीदी के चरण, दीदी बन गए क्या, या शिव बाबा के चरण पढ़ लिए तो बाबा जैसा बन गए, बाबा के प्यारे बन गए, आज्ञाकारी, सपूत, वफादार बन गए क्या? नहीं, ये हमको धोखे में रखा गया। हम धोखे में थे, क्योंकि भक्ति था फरियाद मार्ग, ज्ञान मार्ग है याद मार्ग। भक्ति माना विनती और गिनती, और ज्ञान माना अधिकार, सुन के समझ के हमें वो कार्य से, बाबा से भी हक ले लेना है, हकदार बनना है कि ना कर खुदी को बुलंद इतना, तो खुद खुदा पूछे बंदे तेरी रजा क्या है, तू क्या चाहता है? सर्व मनोकामना पूर्ण करने का मार्ग। दुनिया में भक्ति में क्या था? जैसे दुकान होती है ना, फुटकर, एक जगह वो चीज मिल रही, एक जगह वो मिल रही, एक जगह वो मिल रही। वो ज्ञान मार्ग माने ऑल इन वन, मॉल मार्ग, सब कुछ एक ही जगह से ले लो। बाबा सब कुछ देने वाला है, क्योंकि बाबा ने सब रचा है ना। फुटकर फुटकर मांग के आज यहाँ गए, कल वहाँ गए, परसों वहाँ गए, टाइम लगा रहे थे, धन लगा रहे थे, तन लगा रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे। बस ये नशा चढ़ा था, हम सारे तीर्थ हो आए, हम सारे मंदिर हो आए, हम सब स्थान देख आए। अरे तुमने क्या देखा? देखना मानी क्या? जब स्वयं परमात्मा आया, स्वयं उनके द्वारा निमित्त शक्तियां आई, तब आपने उनकी वैल्यू को नहीं समझा, नहीं जाना, तो क्या देखा? ये समय आपसे पूछेगा, ये सब संबंधी आपसे पूछेंगे कि भैया आपने देखा, हमें बताओ। आगे वो समय आने वाला है,
तो भक्ति ने हमको वो चीज पहले ही पाठ पढ़ा दिया। पहला पाठ कि स्नान आत्मा को कराना है, फिर हमको सिखाया भक्ति में पूजा की विधि में नारियल रखो। रखते ना विधि में, क्या ले जाते हैं हाथ में करके, चिरौंजी दाना रख लेंगे, नारियल रख लेंगे, एक पॉलीथिन में ले जाते हैं कि नहीं, कुछ मुख्य सामान तो आप पूजा में जरूर लाते हैं। अब भगवान ने उसका सहज अर्थ बताया, नारियल जो सत्य नहीं है उस असत्य को फोड़ दो, खत्म कर दो। अब ये विधि से विचार करने की बात है, असत्य क्या और सत्य क्या। जब बाबा की मुरली हम सुनते हैं तो बाबा बार बार हमको ये जो कृष्ण के लिए गाने कंकड़िया मार के जगाया, हमको जगाते हैं भगवान कि तुम अभी तक क्या समझते थे, अब है क्या। यही तो जागना है ना। कौन सी माला चढ़ानी थी। भक्ति में आप गाते थे, हे हरिहर में हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं। तो नॉलेज तो थी आपको कि हार के आया, वाय किससे हारे, कहाँ पर हारे, कौन ने तुम्हें हराया, वो पता ही नहीं था माया क्या। पल पल पर जो हमारी परीक्षा ले रही वो कौन। हम समझते थे ये तो भगवान ने भी किया है, देवी देवताओं को भगवान मान के कर रहे थे ना, हम कोई हार नहीं रहे हैं। वही ध्रुव प्रहलाद वाला ज्ञान था हमको, पर अभी वास्तव में समझ में आ रहा है ना। वो पहली पहली औलाद कौन प्रहलाद थे जिनने नारायण बनना किसी भी कार्य, किसी भी समस्या, विघ्न, बाधा, प्रॉब्लम के पीछे नहीं छोड़ा। यहां तक कि श्रापित लोग भी उल्टे हो गए, उन पर माया का असर चला गया, उन बच्चों पर नहीं गया। तो भक्ति मार्ग कथा मार्ग था, बहलाने वाला मार्ग था, कहानी सुनाते थे। पर कहनी किसको थी, उन योगी आत्माओं को। कहानी भी किस लिए सुनाई जाती है पता है आपको, कि नींद आ जाए इसलिए। अरे भक्तियों बच्चों को लोरी माँ बाप दादी बाबा सुनाते, वो नींद नहीं है, वो सुख चैन की नींद, सुख संपत्ति की नींद, कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए बाबा, आप मिल गए तो सब मिल गया। यह है नींद। अभी भी आकांक्षा, इच्छाएं, तमन्नाएं, ये मांगू वो मांगू, इस देवी से वो मांगू, उस देवता से ये मांगू, मांगना छूट जाए। क्योंकि भक्ति मार्ग था मांगना मार्ग, और ज्ञान मार्ग है देना मार्ग। इतना मिल जाता है जो आप लोगों को बांटते। वो जो भक्ति में कहा कण कण बांटो, प्रसाद भी लेते थे पर मोहवश क्या करते थे, भौतिक प्रसाद को अपने पल्लू में रखना ज़्यादा, पल्ले तो पड़ता नहीं था कुछ। पर माताएं क्या करती थी, फट से पल्लू आगे कर देती थी, ऐसे क्या में दे दो दीदी, रुमाल आगे कर देती। फिर वो जाके कणा कणा घर में, ज्ञान में भी है ऐसा, पर प्रसाद मात्र से कुछ नहीं होने वाला। जिसको महत्व नहीं है ब्रह्मा भोजन का, जिसको महत्व नहीं है बाबा के भोग का, आपने दे भी दिया तो अज्ञानी क्या जाने बाजार का खाने वाले। पर भाव भरो, बिना भाव भरे प्रसाद मत देना। भाव भरना समझते, जो आप कहते थे भक्ति में देवी सिरे आई। लौकिक दुनिया में तो बहुत बातें बनी है, भाव भरने का मतलब है आप उस स्थिति के अनुसार देखो। वो हमको सीखना है, वो बिरला कोई कर पाता है। और हम बच्चों को बाबा सहज खेलते खेलते करा रहे हैं, क्योंकि अर्थ समझ में आ गया ना कि अब हमें वो माला चढ़ानी है, वो फूल चढ़ाना है, फूल बनकर खुद चढ़ना है। तभी तो चढ़ा देते थे देवी देवताओं पे। पर चढ़ने का अर्थ हमने क्या समझा था कि लौकिक बगिया में से फूल तोड़कर चढ़ा दो। क्या आप इन दीदियों को या सरेंडर बच्चों को नहीं देख रहे, वो भी तो बगिया के फूल थे। उनके माँ बाप ने उस शिवलिंग पर जिंदा चढ़ाया, तो क्या था वो, सर्वस्व दान। जिसको शिवलिंग, अभी शिवरात्रि निकली, स्वाहा, वो था फूलदान। अभी हमने फलदान क्या समझा, अरे ले आओ भाई, करे केला ले आओ तो अंगूर ले आओ तो चीकू ले, जो जिससे तुम ऊंचा धन वाला वैसा ले आओ। अब फलदान का मतलब भी नहीं समझा। फलदान का मतलब था कर्म करो, पर उसकी जो रिटर्न मिलता है, मान शान, वो दान कर दो, निष्काम सेवा भव। अभी भी अगर किसी के अंदर ये इच्छा है
जैसे आज मैं ही इच्छा रखूं, मैंने वरना आपको सुनाया, अब लोग मेरी तारीफ करें। नो, करने वाला, देने वाला ने दे दिया, अब किसकी इच्छा रखना है? अपना प्रैक्टिकल। आप लोग भी अपने कहीं भी कितना भी दान किया हो, गुप्त दान महादान। दान अगर प्रत्यक्ष हो गया और आपके द्वारा ही हो गया तो क्या मिलेगा आपको? अरे लौकिक में भी पासबुक होती है, उसको छुपा के रखते हैं, बैंक बताते नहीं रहते हैं, बीज बोते हैं तो दबा देते हैं, नहीं करते हैं ऐसा? करते हो ना? तो अगर आपने खुद ही खा लिया मान शान के रूप में तो कच्चा खा लिया ना फल। बाबा ने कितनी बार मुरलियों में बोला, चिड़िया खा गई। छुप जाओ, जैसे बाबा सूर्य चांद सितारों को चमकाने के लिए खुद छुप गया। दुनिया बच्चों को ज़्यादा याद करेगी 2500 वर्ष, बाबा को 2500 वर्ष कोई याद नहीं करेगा। सुखधाम में कौन याद करेगा? पर बना के तो वो ही गया ना। ये कारीगरी कुदरत क्यों कहा गया? असंभव बात क्यों कही गई? काम हो रहा है पर दिखता नहीं है कोई। आज हमारे विद्यालय का यही तो लोग इम्प्रेशन ले जाते हैं। मशीन चल रही है, मशीन कहना आसान नहीं है। किसने चाबी भरी, किसने स्विच लगाया? वो कौन? वो बाबा। समझ रहे हैं ना इस चीज को? तो कराने वाला जब बाबा है, मैं करने वाला, उसने प्रेरणा दी, उसने निमित्त आत्माओं से कहलवाया। आप तो हाजी करने वाले हैं। आपने किया क्या है? लौकिक में भी गाते थे आरती में, तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, पर ढोलक पर गाते थे, कीर्तन में गाते थे। अभी कर्म रूपी ढोलक पर प्रैक्टिकल हो रहा है ना, तन तेरा, मन तेरा, धन तेरा। अब लगा रहे हैं तो क्या लग रहा? मेरा। वही बात भक्ति में कहा, तन मन धन सब तेरा, घर आए तो हाथ मत लगाना, मेरा। वही तेरा मेरा तो हटाया बाबा ने, कि जो मेरा कुछ नहीं, मैं आत्मा हूं। मेरा ये शरीर भी मेरे साथ नहीं जाना। देखो इसके ऊपर एक छोटी सी आपको एक कहानी सुनाती हूं मैं। भक्ति ने भी ऐसी अच्छी अच्छी कथाएं सुना के बहुत वैराग दिलाया, पर क्या करें, बुद्धि नहीं लगाने से समझ नहीं आया। कान ने सुना, दो कान इधर से निकाल दी, असर ही नहीं हुआ। आप थोड़ा बुद्धि देखो। भक्ति में जब व्यक्ति प्रवचन सुनता है ऐसे ऐसे करता है, सुनाते रहो महाराज, नहीं करेंगे नहीं करेंगे। और ज्ञान में जितने यहाँ बैठे होंगे ऐसे कर रहे होंगे। आत्मसात, हृदय की तरफ आपकी गर्दन जा रही है, माथा जा रहा है। क्यों? क्योंकि समझ आ रहा है। ये दिमाग कह रहा है कि हमको कुछ पल्ले पड़ रहा है ना? तो ज्ञान हमको वो ही बात पल्ले पड़ा रहा है कि देखो भाई, तुम ऐसा करते थे ना, तुम्हारा झूठ ठगत था। हम अपने आप को भी ठगते थे और दूसरे को भी ठग। भगत माना ठगत, और ज्ञानी माना प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल नहीं हो सकता। उसी के ही नंबर हैं यहाँ। थ्योरेटिकल है तो वो बाहरी उसमें जाएगा, पर प्रैक्टिकल होगा तो वो तो छुपा हुआ रुस्तम जिसको कहते हैं, बाबा छुपकर भी आज बाबा है, ऐसी आत्मा होगी। तो निष्काम फलदान, उसकी इच्छा नहीं रखना है। भक्ति के करने के लिए देखो व्रत कितनी बड़ी चीज बताई है। सबसे पहले कहेंगे आज फलाना त्योहार है तो व्रत करो। हर एक का व्रत अलग अलग है। अब व्रत को हमने क्या समझा? आज खाना नहीं खाएंगे। जैसे कोई बीमार हो तो वो 21 दिन नहीं खाता, कुछ मिलता है उसको? खाना न खाना व्रत नहीं था, बुरा खाना न खाना, इस मुख से बुरा न बोलना, यह मुंह का प्रक्षालन था। आज भी मंदिर में जाते हैं हाथ पैर धोकर, मुख का कुल्ला करके जाते हैं। अब इसी मुख से हम बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू खा रहे हैं तो मुख तो गंदा हुआ ना। कहाँ धोया हमने? एक गलत भोजन, लहसुन प्याज हम खा रहे हैं, बदबूदार भोजन हम खा रहे हैं, मांसाहार हम खा रहे हैं, ये कहाँ हुआ? तो ये प्रक्षालन था, ये मुख का धोना था। अब बाबा ने हमें बताया कि बच्चे सच्चा मुख धोओ, शुद्ध अन्न ग्रहण करो, क्योंकि शुद्ध अन्न का मन पे इफेक्ट होता है। अगर हमको परफेक्ट आत्मा बनना है, डिफेक्ट को खत्म करना है, तो शुद्ध अन्न बहुत 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 जरूरी है। अब शुद्धता क्या है? वो दूसरा, हम मंदिर का लंगर खा रहे हैं, वहाँ बन रहा वो खा रहे हैं, वो शुद्ध है। बनाने वाले तो वही है ना, विषय विकारी, लहसुन प्याज खाने वाले, भले थोड़ा परहेज है। हमारा जिंदगी भर का व्रत है। हम माताओं को हंस के सुनाती हूँ, हड़ताल का व्रत करते हैं साल में एक बार। हमारा रोज ही हड़ताल है, रोज ही जांच पड़ताल है। अपनी बुराइयों को चेक करना
और वो व्रत एक दिन क्या सुबह उठना है, क्या एक दिन अमृत वेले उठकर क्लास नहा धो के क्लास करना, एक दिन का व्रत नहीं है हमारा। हमारा व्रती का व्रत है, जिसकी याद में आपने अगरबत्ती लगाई ना, धनवान ने सुगंध श्रृंगार लगा दिया, फैक्ट्री में आग लगा दो, भगवान खुश हो जाए तो खुशबू ही खुशबू भर दो। अरे वो सूंघता कौन सी खुशबू है? साकारवाद ने नाक बताई, पर निराकार अध्यात्म मार्ग ने बताया चरित्र की खुशबू, बोलने चालने की खुशबू, चलन की खुशबू, टोटल रॉयल्टी कहा गया। ये खुशबू परमात्मा तक पहुंचती है। अगर हमारी व्रति खराब है, अगरबत्ती नोट अगरव्रति, तो हमारी खुशबू कहाँ स्वीकार होगी? वो तो तब स्वीकार होगी जब हम अपनी व्रति को क्या रखेंगे? शुद्ध रखेंगे। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही थी कि एक बार, अब देखो कहानी माना कहनी, मैं सीधे सीधे आपको कहूँ कि मैं इन भाई को बोल रही हूँ रॉन्ग, कहनी कह दी, किसी के कंधे से बंदूक चलाई, पर भाव समझना। भक्ति में ये नहीं पकड़ाते हैं, पकड़ना हो तो पकड़ लो, नहीं तो छोड़ो। हाँ, उसका भावार्थ तो बता देंगे। हम आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहे हैं कि एक व्यक्ति था, वो हम और आप सभी हो सकते हैं, पर एक व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे। पहला मित्र था जो उसको 24 घंटे उसके साथ रहता था, परम सहयोगी मित्र है, परम हितैषी मित्र, 24 घंटे साथ है। दूसरा मित्र था जो 15 दिन में एक बार मिलता था, पखरैया में। माने मित्र तो था, पर 15 दिन में सुध बुध आती थी अपने मित्र की। और एक मित्र था जो साल भर में एक बार मिलता था, वह था फॉरेन में रहने वाला। जब इंडिया आता था तब मिलता था। एक बार उस व्यक्ति से, जिसके मित्र थे 3, कोई गलत कार्य हो गया तो उसके वकील को उसने कंसल्ट किया, उससे मिला, तो उसने कहा कि एक काम करो, तुम अच्छी सी गवाही ले आओ तो हम तुम्हें छुड़वा देंगे। तो उसने कहा क्यों नहीं महाराज, मैं तो कई गवाह ला सकता हूँ, और मैं सबकी नज़र में अच्छा हुई, तो धोखे से मेरे से ये काम हो गया है। तो वकील ने कहा हमें तो सबूत चाहिए, लेकर आओ। तो सबसे पहले वो किसके पास गया होगा बताओ? पहले मित्र के पास, क्योंकि उसको परम विश्वास किस पर था? 24 घंटे वाले पर। उसको जाके किस्सा सुनाया, अपनी दुख भरी कहानी सुनाई, बोला ऐसे करो, एक बार चल के कह दो ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। तो वो मित्र बोला देखो मुझे अदालत से बहुत घृणा है, मैं कहीं भी गवाही देने नहीं जा सकता, जो मदद चाहिए यहीं से ले लो। उसने मना कर दिया। अब उसको धक्का लगा कि इसने तो मना कर दिया। अब उसने उसको दूसरा मित्र के पास गया, 15 दिन वाले के पास, बोले भैया तू ही चल। तो उसने बोला हाँ हाँ मैं चलूँगा, कोर्ट तक चलूँगा, पर अंदर नहीं जाऊँगा, बाहरी काम तेरे सब करा दूँगे, फोटोकॉपी वाला कोई भी काम हो, पर मैं अंदर नहीं जाऊँगा। उसने भी इनडायरेक्ट वे में मना कर दिया। अब उसको तीसरा याद आया, कौन सा? फॉरेन वाला। उसने कहा मैं उसके पास चलूँ, उसको फ़ोन किया, चलूँ तो क्या, फ़ोन करा, बोले ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया है, आप आना। तो उसने कहा मैं आता हूँ, मैं छुड़ाता हूँ, और आया और छुड़ाया, उसने साथ दिया। अभी ठीक ऐसे ही कहानी सुनाने का मतलब कोई आपके मनोरंजन करना नहीं, मन के रंज को दूर करना है। ये आत्मा का पाठ समझना है कि 24 घंटे का हम और आपका साथी मित्र कौन? ये शरीर है। और सबसे पहले साथ कौन छोड़ेगा? जैसे ही आत्मा निकली बट्ट गिरेगा। और सारे बहानेबाजी, चालबाजी, कलाबाजी किसके पीछे बनाई है? अबे आना तो चाहती बीमार हूँ, आना तो चाहती हूँ खाना ही नहीं बनाता, आना चाहती मेहमान आए थे, दे के बहाने बनाए ना। और ये प्रूफ दे, आप इससे कहो भैया चल तो साथ मित्र शंकु बन के उड़, बाबा के सामने कह देना कि तेरे पीछे क्लास नहीं करती थी मैं, तेरे पीछे धन नहीं दिया था मैंने। नो भाई गिर गया वो नहीं चलने वाला आगे। तो शमशान में आगे चलेगा? ये दे जाएगी। इसके बाद आपके 15 दिन के मित्र कौन है? आपके संबंधी, रिलेटिव, जिनके कनेक्शन के कारण आप बाबा की सेवाओं को, क्लास को, बाबा के प्रवचन को, बाबा के मधुबन तक को मिस करते हो। किन्ने कहा?
आपको वंडरफुल उदाहरण सुन, यहाँ बैठे राय लेते फ़ोन करके, ऐसा करूँ मैं, ऊपर जाऊँ, नीचे आऊँ, खाऊँ, ये क्या है? कंट्रोलिंग पावर अपने आप में नहीं है क्या? दे संबंधियों के दे फोन 2 मिनट नहीं रह पा रहे, ये जाएंगे साथ शमशान तक जाएंगे, दरवाजे तक। इसके आगे कौन जाएगा बताओ? वो तीसरा मित्र, वो आपके पुण्य कर्म, वो आपकी दुआएं आपके पास जो होंगी, वो आपकी दया, वो आपका रहम, वो आपकी सेवा, वो आपका दान पुण्य जाएगा। भले विदेशी दिखता नहीं है, बार बार गुप्त है, परंतु जाएगा साथ में कौन? अटेंशन प्लीज, हमें किस पर अटेंशन देना है? आत्मा की कमाई पर। भक्ति है गवाई मार्ग, गंवाता है, माइनस मार्ग है, सब कुछ खाली होता है, झोली भी भर के जाओगे खाली कर दोगे। पर ज्ञान मार्ग खाली झोली नहीं लाता, देने के बाद भी भर जाता है। तभी तो गाया याद तुम्हारी बाबा, याद किया शीतल छाया है। दुनिया तप रही है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में, हम शीतल छाया में बैठे हैं, इतने सुंदर देवी परिवार के बीच बैठे हैं। ये किसकी कमाल है? बाबा की, और आपकी उस व्रत की जिसने व्रती में ये रखा कि 5 विकारों का त्याग ही व्रत है। अब समझ नहीं आ रहा है? अरे आते हो आश्रम में, दिव्या नियम बता रही, 4 प्रकार के नियम हैं, उनमें यही व्रत का भाव तो छुपा ही है कि तुम अभी ये व्रत रखो कि मुझे और सरल मार कर देते हैं, अशुद्ध मत खाओ, छोड़ ही नहीं रहे, अशुद्ध संग मत करो, रोज ज्ञान सुनो। तो संग जैसा रंग, रंग जैसा ढंग है, जैसा अन्न वैसा मन। अरे देवी गुण लाओ, इनके कारण तुम्हारा योग नहीं लग रहा, कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा, क्यों कह रहे हैं ऐसा? मैं समझती इतने सारे बैठे दिव्य गुणों का गुलदस्ता जिसके अंदर सारे देवी गुणों की परिभाषा क्या क्या नहीं लिखा है, पढ़ी ही नहीं होगी। हाथ उठवाओ तो पता पड़ जाए कि अनपढ़े हैं, बहाना तो नंबर 1 हो जाएगा। किसी से सुन लो भैया, पढ़ो तो किताबें, बाबा का इतना साहित्य है यहाँ पर, किस लिए है? ये संग का रंग है। जितनी देर वो मैगजीन, वो किताब, वो बुक्स हम पढ़ते हैं ना, इन डायरेक्ट वे में हम पवित्र आत्माओं के वचनों के संग होते हैं। बाबा की याद क्या है? बैठ के तो याद किया, पर बुद्धि में बातें भी तो बैठे, वो क्या चाहता है हमसे, में क्या करना है। इसलिए भक्ति बताई बैठ के करो, चिंतन करो, मनन करो। ध्यान बताया, धारणा नहीं बताई। ध्यान करो, किस बात का ध्यान? भक्ति माना ध्यान शरीर, और ज्ञान माना अटेंशन। मेडिटेशन इज अटेंशन, कर्म करते अटेंशन कि मुझे क्या करना है, और क्या ये तराजू हमेशा हाथ में रहे। बुद्धि का मतलब क्या है? निर्णय शक्ति, तराजू। आप अपना निर्णय आप ले सकते हो। ये ज्ञान मार्ग ने आपको स्थान दिखा दिया, व्यक्ति दिखा दिए, फॉलोवर दिखा दिए, अभी भी निर्णय नहीं हो रहा कौन सही कौन गलत। अभी भी संशय कोई नहीं दिलाया, ऐसा नहीं है तो ऐसे है, मान गए। वाट भक्ति माने क्या? निश्चय, वहाँ भी निश्चय है। तो ज्ञान मार्ग में संशय क्यों आया? ये संग का रंग है। आपको संशय 1 सेकंड में माया पैदा करवा सकती है, क्योंकि संशय माना छेद, कितना ही भरा हो 1 मिनट में निकल जाएगा। संशय की यदि परिभाषा, संशय हुआ माना कैंसर, वो फोड़ा जो आपको समाप्त कर देगा, तिल तिल कर ले जाएगा। अब इस बात का हमको अटेंशन चाहिए, निर्णय शक्ति का। मन बुद्धि का ज्ञान है ना, वो सिर्फ कानों का था, शारीरिक था, अब ये मानसिक है। मानसिक समझने के लिए थोड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि अभी तक मेहनत तो कुछ करना नहीं थी, नहा धो के बैठना था, सुनना था बस। अब सुनाना बात आ गई, तुम भी सुनाओ किसी को, तो अपनी बुद्धि चली ना। सिखाओ तो हम लोग की बुद्धि चली। खाली धारण नहीं करना है, कराना भी है। इस बात को स्वयं में भी लाओ, औरों को भी लाओ। डबल जिम्मेवारी का ताज। भक्ति ने कोई ताज पहनाया? मोहताज। हर समय गिड़गड़ाते रहे, हमको ये दे दो, शक्ति दे दो। अब ये शक्ति दे तो दी समझने की, इतनी बड़ी शक्ति आपको ज्ञान से मिल रही है, निर्णय की। और शक्ति कौन सी चाहिए बताओ? गाते थे ना, शक्ति दो।
अब शक्ति समझ रहे थे कि ये घूसा मारूं, जय बजरंग बली, तोड़ दे सबकी नली। ऐसी शक्ति देगा वो जो हनुमान जी से मांगते थे। ब्रह्मचर्य रहना नहीं चाहते थे, हनुमान जी को खुश करना चाहते थे, पूरी चढ़ना नहीं चाहते, संपूर्ण आटे की पूरी चढ़ा के देवी को खुश कर रहे थे। वो हुआ क्या है वो तो पूछो, हम आपको बताते देवी ने क्या कहा था। जब जिंदा देवी, संगम युग चल रहा है, ये संगम चल रहा है, जब वो इस पृथ्वी पर आएंगी तो अपनी पूजा की विधि बताएंगे आपको। मैंने क्या कहा था, मैंने ये आटे वाला बात नहीं कही थी। कोई देवी का मन रखने को पीतल के उनके भी बेसन के गहने चढ़ा दो, मैदा के चढ़ा दो, चांदी के हो गए, और जिंदा पहने रहो। ज्ञान मार्ग ये नहीं कहता, जिंदा देवी तो कहेगी तन मन धन सब तेरा। स्पष्ट बोलती हूँ मैं इस बात को, क्योंकि अभी आपका सामना पड़े ना, आप वो भाव भरने नहीं देती ना कि ये है कौन। जड़ देवी बन के बुद्धि भी जड़ हो गई ना। जड़ देवताओं को पवन ने कई बार कहते बुद्धि तुम्हारी पत्थर की हो गई। अब बार बार ज्ञान का अमृत, सत्संग का जल जब बूंद बूंद डलेगा तो तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। जैसे वहाँ पट खुलते हैं, केदारनाथ के पट खुले, अमरनाथ के पट खुले। पट खुलना मानी क्या, घूंघट के पट खोल, तेरे द्वार खड़ा भगवान। अब कौन सा द्वार, कौन सा भगवान, कौन सा पट समझ में आया कि वही कपड़े का पट। भगवान खाना खा रहे, पट में क्यों खा रहे, शुद्ध अन्न, किसी की नजर भी गंदा कर देगी उसको। तब भक्ति में हिसाब रखा, पट बंद करके खाना खिलाते, पट बंद करके सुला रहे हैं, संशय पैदा ना हो जाए। अभी आपको कितनी बड़ी कहानी है संशय पे। पूरी रामायण, गीता, भागवत दोनों प्रकार के पुरुषार्थ से बड़ी है। कमजोर पुरुषार्थी की आप देखो, कौरव संप्रदाय है, रावण संप्रदाय है। अभी सच्चे पुरुषार्थियों को राम संप्रदाय है, पांडव संप्रदाय है। दोनों की यादगार बनी है। जो अच्छे चले वो आज विजयी है, जो नहीं चल पाए वो आज इतिहास में भी हार है। उनके कोई दशहरा नहीं मना रहा, कोई राम जैसी उनकी यात्रा नहीं निकल रही। कारण क्या है, बैक में यही बात थी कि उन्होंने सच्चे रीति से पुरुषार्थ को समझा, इस ज्ञान मार्ग को जाना, पहचाना। तो हमें भगवान यही सिखाते। और जो बाबा फिर बाद में कहते हैं, कर्मों की गुह्य गति जानो, मति से क्या जानो, गति। भक्ति ने इधर ध्यान कम खिंचवाया, कहानी सुनवाई। एक था राजा, तुम नहीं, वो एक था। अब वो ना हमें कभी मिलना इतिहास में, हो गए वो तो, पर वही राजा तुम हो, ये हम कहते हैं। ज्ञान मार्ग कहता है हम आप सभी वही हैं जिनकी भक्ति में कथाएं बनी हैं। कथा व्यथा व्यथा चली गई, व्यथा दूर नहीं कर पाई, पर यहाँ कथा प्रैक्टिकल हमारी है। सत्यनारायण की कथा हमारी है। हम किस नारायण को वरने चले, जो भृगु मारी लात। अब नारायण का आप एक उदाहरण मोटा सा भक्ति में भी दिया है कि सो रहे थे वो, तो किसी ने जाके दुर्वासा ऋषि को छेड़ दिया, बोले तुम मारो लात। उनने जाके सीने पे लात मारी, तो उन्होंने कहा प्रभु आपके, मेरा वक्षस्थल कटोरे, आपको चोट तो नहीं लगी। आप सोचो, गलती ना होने पर भी सॉरी करना, विनम्रता। गलती पर सॉरी करना, नम्रता। लड़ने की कोई बात भगवान ने बनाई ही नहीं। सहनशील बनना कोई एहसान नहीं है। गलती है तो सॉरी करो। इतनी बड़ी सारी माताएं पहनती हैं सॉरी की सॉरी, साड़ी धोती नहीं है। तो वास्तव में नहीं है गलती तो मस्त रहो, पर हमारी बुद्धि खराब क्यों है। हमको वो ऐसा कह रहा था, जब तुम हो ही नहीं तो क्यों बुरा लगा। बुरा तो तब लगे जब हम हो, है ना। तो बाबा कहता है ये संसार लाख बातें करेगा, लाख सुनाएगा मीरा को, पर मीरा अपनी मगन मन चली। तब उसने गाना गाया, श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, लाल ना रंगाऊं हरी ना रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे संवरिया। तो किसको कहा, कौन सा रंग चढ़ना था, परमात्मा रंग। अभी पहचानो होली कौन सी थी, कौन सा रंग था, संग का रंग, ज्ञान का रंग। वो सातों रंग उसमें स्पेक्ट्रम समाये हुए हैं। सफ़ेद वस्त्र में क्या समाया है, 7 कलर, 7 स्वरूप माना 7 रंग। अभी अपने यहाँ विच्छेदन चल रहा है, तो अनंत चिंतन चल रहा है, किस रंग से कौन सी चीज़ हो सकती है। पर आप पहले समझो तो
कि वो रंग खेलना क्या था, वो बरसाने वाली, बरसात करने वाली कौन सी होली थी। बरसाना नाम रख दिया, पर बरसाने वाली होली कौन थी? कौन बरसा रहा था ज्ञान की बरसात? गाने बहुत अच्छे, एक एक गाने आप भक्ति के सुनो तो आपके अपने ज्ञानी के कपाट खुल जाए ऐसे, पर कपाट नहीं खुल रहे। कपाट का मतलब है आपको समझ में आना चाहिए वो बात कि आत्मा का पाठ, बाबा दो ही पाठ बोल रहा, आत्मा परमात्मा, आत्मा समझकर मुझे याद करो, आज के मुझे देह से ही देह के सबसे ममत्व तो निकालो, मुझ में एक की याद में। तो अब उसमें गा रहे थे, गंगा का तट हो, बंशी का बट हो, कदम वृक्ष हो, तब प्राण तन से निकले। आ गए वही जगह पर आप, मौत का कैसा डर, पर वो होगा कब? ऐसी पहुंच जाने से नहीं, मन में चलते फिरते उठते बैठते वो बंशी ज्ञान की मुरली हमारी बुद्धि में हो, तभी तो है ना। याद से मतलब है, कोई स्थान पर स्थिति नहीं बनती, स्थान स्थिति स्थान को बनाती है। आज यहाँ पर स्थिति वाली आत्मा है, तब स्थान बना है। हमारी बड़ी बड़ी दादियों ने स्थिति बना के स्थान बनाया है, हम सब उसमें मदद कर रहे हैं बनाने में। तो हमें ये चेक करना है कि हमारा मन वैसा स्वीकार कर रहा है या हम भजन सुनकर रो रहे हैं, गा रहे हैं। हाँ, ये तो हो सकता है। भक्ति इतना तो सिखा देती है, रो लो, गा लो, नाच लो, बजा लो, खा लो, पी लो, झूम लो, इसके आगे नहीं हो पाता। ज्ञान मार्ग जब्त करना सिखाता है, बहुत ऊंची चीज आपको मिली हुई है। ये कमाई मार्ग है, वो माइनस मार्ग है। वहाँ पर खाली झोला या भरपूर झोला है, वह सब चीज खाली हो गई आपकी। जो बाबा ने कहा मैंने तुम्हें क्या बना के भेजा था, प्रिंस और राजा, और तुम बन गए रंक, तो कहाँ गंवाया? बाबा कई बार कहते भक्ति में तूने मंदिर बनाए, बच्चे भक्ति में ये किया, वहाँ गंवा दिया। भावना तो यही थी, भगवान के लिए कर रहे, परंतु भगवान था या नहीं ये नहीं देखा, ये चेक नहीं करा, क्योंकि हम वो पागल स्त्रियाँ थी जो इसका मानो पति मर गया हो और पागल हो गई हो प्रेम में, मिल जाए मिल जाए, तो जिसने जो पकड़ाया उन्हें पेन दे दिया, यही भगवान है, यही तेरा पति है। तो उसका पेन था, पर क्या समझ के बैठ गई वहीं पूजने, ये पति। पेंट दिया तो पेंट पूजने बैठ गए हैं। अरे याद है उसमें पेन में पति का पेन है ना? कितनी गहरी बात, पतियों का पति परमेश्वर है। अभी का पति कट गया तो पति परमेश्वर है। समझ का अंतर हुआ ना? खाने वाला चला गया, खिलाने वाला आज भी है। अगर हम खाते समय उन निमित्त आत्माओं से समझते कि खिलाने वाला कौन है, तो ये दिन हमको नहीं देखना पड़ते। देखते तो रोना नहीं पड़ता, दुखी नहीं होते, क्योंकि हमने फाउंडेशन ज्ञान समझा था कि खिलाने वाला कौन। आज हम लोग के जीवन में भी वो जब पक्का हुआ कि खिलाने वाला बाबा है, तो सब कुछ भूल गया, भुलाना नहीं पड़ा, भूल गया। जो बाबा कहते सहज मोहब्बत में मेहनत खत्म हो जाती है। एक्चुअली है क्या? अभी मोहब्बत है नहीं परमात्मा से, मेहनत मार्ग अपना रहे हैं। आदत पड़ी है ना भक्ति की, वो आदत, वो संस्कार मेहनत करने का, इजी गोइंग है ज्ञान। जी हाँ, हाँ जी, हाजिर, ये है मेहनत खत्म करने का मार्ग है। बुद्धि भी नहीं चलानी है, चलाने वाला चला है, बड़ा बैठा है, मुझे क्या सोचना। अब मन मत, अब संग दोष, अब उसने भाई ने ऐसा कहा, उस बहन ने ऐसा कहा, ये गड़बड़ है सारी। यही भक्ति मार्ग बना देती है। 10 जगह जाके पूछना पड़े, नहीं तो खुद का खुद खुदा। इसलिए वजीर नहीं होगा सतयुग में, निर्णय खुद करेंगे, राजा रानी खुद अपना निर्णय कर लेंगे। कोई मंत्रिमंडल होगा वहाँ पे, पर हमको वंडर लगता है। अभी अभी कोई डायरेक्शन मिला, अभी 4 बहनों से उसको बात को भाइयों से पूछ रहे हैं, ऐसा करे ऐसा करे। अरे तुम अभी देखो लोग, मैं आपको एक बहुत अच्छा अनुभव सुनाती हूँ। अभी शिवरात्रि पर मैंने कहा मैं सबसे पूजा कराऊंगी, सब पूजा की थाली लाना, उसमें दिया जलाकर लाना। मैं तो अपने अलौकिक भाव में बोला, दिया भले लाना, साकार भी बोला लाना। अब पूछ रहे कैसे लाए, क्या लाए, आटे का लाए, पानी का लाए, इसका लाए, उसका लाए। अरे तुम दिया लाना, सोने का ले आओ, हमें क्या है, पर धर जाना। तो अब सोच चला, आटे का अच्छो धर जाएंगे तो कछु नहीं लगने वहाँ में। क्यों बुद्धि चलाई? तो हमसे क्यों नहीं चलवाई? चलवानी थी तो हमसे पूछते, हम बताते तुम्हें।
नहीं, आपस में। तो आपस में क्या बताएगा? जो ₹1.25 दान करता होगा 1.25 लाख कभी नहीं बताएगा। संग ही ऐसा है ना, थोड़ी मेहनत करने वाला ज़्यादा मेहनत नहीं छुड़ाएगा। बड़ी मुश्किल से 1 घंटा पढ़ने वाला व्यक्ति 23 घंटे की बात नहीं करेगा कि टीवी मत देखो, तुम ये मत देखो, पढ़ो 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 पढ़ो। कौन बताएगा? ये जो सत्य होगा। तो सत्य आचरण, ये है सत्संग। वो बाबा ने हम सब बच्चों को बताया। श्री भक्ति ने हमें इससे ऊंचे कहाँ पहुँचाया? सीढ़ी चढ़ाई। अब हम जिस स्थान से वहाँ महादेव पे 108 सीढ़ी है, हमने कहा इन पे गुण लिखवा दो 108। 108 गुण धारण करेंगे जब बाबा प्राप्त होगा। भले अभी नीचे भी प्राप्त है, हमें चढ़ना है, पर चढ़ाई अभी बाकी है। अभी बाबा सचमुच हमें मिला कहाँ है? मिलना मानी वो जो बता रहा है दिव्य शक्ति दिव्य गुण, उन्हों को हमें धारण करना है। अभी हमें गुणों की लिस्ट याद नहीं होगी, 56 गुण है कौन कौन से, शक्तियाँ कौन कौन सी। डेली स्टूडेंट है, अभी की मुरली हम अभी नहीं सुना पा रहे हैं, तो आप दूसरे को ज्ञान क्या सुनाएंगे? क्यों नहीं? ध्यान से नहीं सुना। अनपढ़ हो ये नहीं है, पढ़ी लिखी हो ये नहीं है, या हो ये भी नहीं है। ये है मेन कंसंट्रेशन की बात। देयर इज द विल, वेयर इज द वे। जहाँ चाह है वहाँ राह है। याद हो जाता है। हाँ, उम्र का तकाजा अपनी जगह हो सकता है, पर याद होता है। अगर बाबा जितना, देखो बड़े बड़े प्रिंसिपल कुलपति ये पाठ याद नहीं कर पा रहे, शिव बाबा याद है। कितनी पढ़ाई पढ़ ली, MA BA डिग्री PhD की, छोटा सा पाठ है, बाबा याद है? पूछ के देख लो, भूल जाता है, पारे जैसा खिसक जाता है। छोटा सा शब्द है, पर उसकी गहराई कितनी है। याद है माना क्या? याद का उल्टा है दया। दया मानी कृपा। ये इतनी बड़ी मुरली जो सुनाई, ये याद ही तो है। तो बाबा की वैरायटी सेवा क्या है? मधुबन की आज याद ही तो है। कई समझ रहे नहीं, क्लास ही मुंह के सामने जाकर करें तो याद है। अभी अभी की बात हुई है, मैंने कहा यही बैठे सुन लो, तो क्या याद नहीं है? पॉइंट पकड़ना है ना अपने को, शक्ति पकड़ना है ना अपने को। भले सामने जाना भी एक कर्तव्य है, पर उससे बड़ा कर्तव्य फंक्शन। अभी वो सब जरूरत है। मेरे यहाँ बाबा के इतने सारे बच्चे आए हैं, उनको तकलीफ होना माना बाबा को तकलीफ होगी। तो मोहब्बत नहीं हुई है, मोहब्बत की बात है ना। क्यों आज ये हमसे इतनी बड़ी बड़ी दादियाँ इतनी वृद्ध होते हुए भी इतनी मेहनत कर रही हैं, सिर्फ आपको सुख देने के लिए। और यही पाठ हमको बाबा पढ़ा, सुख दो सुख लेंगे, मान दो मान मिलेगा। छोटा सा पाठ है, बड़ा पाठ नहीं है, पर हमारे अंदर पर चिंतन और पर दर्शन, लीकेज के 2 कारण हैं। ये अगर जब तक जीवन से एंड तक नहीं निकला, कोई ज्ञान मार्ग आपके अंदर नहीं आने वाला। भैया ये कहते रहो ज्ञान में हम 25 साल से चल रहे हैं, हम पूछेंगे 5 दिन से ज्ञान चल रहा है, मुश्किल है। कहना जरूरी है कि भले इतने साल से चल रहे हैं, पर आपके अंदर ज्ञान कितना चल रहा है नसेंद्रियों में, शिराओं में, वो तो देखना होगा ना। वो ज्ञान का चलना मतलब है उस मुरली के ऊपर नाचना, गाना और बजाना। वो श्रीमत ठोस में बाबा ने की, मेरी श्रीमत पर कदम कदम चलना। वो कदम के पेड़ पर हम खड़े हो गए। तो क्या कदम का पेड़ था, क्या कान्हा की मुरली थी, क्या भागवत की सुनने वाली हम सभी गोप गोपियाँ थी। यही तो भागवत था कि कैसे अच्छा पुरुषार्थ गोपियों ने किया। कन्हैया ने कितना मार्ग सरल कर दिया। अच्छा तुमसे रोज नहीं आ सकती, तो मैं रास्ते में आ जाऊंगा, मैं कदम के पेड़ पे बैठ जाऊंगा, तुम कपड़े धोने तो आओगी ना? बोले हाँ, हम तो रोज सास भेजेगी, वैसे मना करेगी मैं वही सुना दूंगा। कितने तरीके निकाले हमारे शुरू में दादियों ने, जो प्रैक्टिकल भागवत गुजर गया। अब तो चलो विनाश महाभारत का काल आ रहा है, फिर भी शस्त्र उठाने का समय चल रहा है। तो हे अर्जुन तो बनना पड़ेगा ना, कि सारे गीता ज्ञान किसके लिए? अर्जुन के लिए, जिनने ध्यान से सुना। अब भीष्म पितामह बन गए हम, ब्रह्मचर्य तो हैं, पर हस्तिनापुर का मोह छूटा ही नहीं। मकान मोह, जमीन मोह, क्या था उनका मोह बताओ? क्यों नहीं गायन हुआ उनका? ईर्ष्या द्वेष नहीं छूटता दुर्योधन का। भले गीता ज्ञान युद्ध में सुना तो क्या हुआ? झूठे वेर हमने नहीं चढ़ाए, शिव बाबा पे बेर भाव नहीं चढ़ा हमारा, अभी तक भी कईयों का वेर भाव नहीं छूटा है। क्या शिवलिंग की पूजा हो रही है?
ईर्ष्या वेर छूटना चाहिए, क्षमा करो, दया करो, रहम करो, उनको भी पुरुषार्थ करने दो। तुम केकई जैसी जिद लेके क्यों बैठे हो? क्या प्राण लेना है उस आत्मा के? बाबा कहता किसी के लिए गलत सोचो ही मत। इतनी रामायण आपने सुनी, हजारों उदाहरण दे सकती हूँ मैं आपको रामायण के। ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे पे घटते। थोड़ा सा संशय हमारे जीवन को नष्ट कर सकता है। थोड़ा सा जिद का संस्कार हमारी लाइफ को, क्या पूरी जीवन को नष्ट कर सकता है। क्या था वो? अवगुण के संस्कार थे। केकई तो निमित्त थी, पर था क्या उसके अंदर? रूठने का, जिद करने का संस्कार। उसको जागृत कर दिया मंत्रा माया ने, उस पर आ गई, अपने पति का कुत स्वाहा कर दिया। आज सीता के अंदर क्या था? संशय का संस्कार। लक्ष्मण पर भी, इतने पवित्र भाई पर भी संशय किया कि राम आवाज़ लगा रहे हैं, जबकि आवाज़ मारीच की थी। वो जानते थे अच्छी तरह से कि नकली असुर बोल रहा है। उन्होंने कहा नहीं, राम बोल रहे, तुम जाना नहीं चाहते, कभी सीता मिल जाए, भाई इसीलिए तो बेचारा चला गया वो। फिर भी लक्ष्मण रेखा खींच गया। तो वास्तविकता क्या है? सोने की दुनिया मांगी तो 24 घंटे सोने की दुनिया मिल गई, ले सोना तक। कितने वर्ष वहाँ बैठी रही सोना देखती हुई? मृगछाला ले आओ, सोने की छाला। भाई के पीछे दीवानी हुई। अरे घर में इतने बड़े बड़े, राजमहल में इतने बड़े बड़े कालीन छोड़ दिए, पाई पैसे के कालीन के पीछे बुद्धि क्यों खराब हो? एक ब्राह्मण की पहचान ना होने से कि कर्म का ब्राह्मण कौन है, निर्णय शक्ति गलत होने से क्या किया? सीधा टेढ़ा हो गया। सीधा देने गई, हो गया टेढ़ा। अभी तक हम क्या करते रहे भक्ति मार्ग में? सब टेढ़ा मार्ग। सीधा उसके कार में लगा, अब लगा है बाबा के बच्चे मिले जब। उन्होंने खुद बताया वास्तविकता क्या है। तो शब्द तो थे वहाँ पर अर्थ आप समझ में आया। क्यों कहा सीधा दे दो? वो ज्ञान चाहिए था हमको कि सीधा ब्राह्मण कौन, किसको हमें देना है, किसको नहीं देना। युक्ति चाहिए थी ना। अब उन्होंने इसकी चोला पहन लिया। आपने सोचा शायद ब्राह्मण चोटी रखते वही होते होंगे। अरे टॉप मोस्ट कर्म करते वो ब्राह्मण है। चंदन का टीका लगा लिया तो क्या ब्राह्मण हो गए? हम तो कोई नहीं लगाए, स्वागत में लगा। सचमुच टीका शीतलता का टीका है। चंदन विश्वव्यापी नहीं, लिपटे रहे भुजंग, है ना। तो वास्तविकता टीका कौन सा? टिके रहो। कौन से भगवा वस्त्र थे? पलायनवाद के थे कि परायणवाद के थे? और ही कर्तव्य में पलायन, जैसे हमारे मोदी जी हो गए, कर्तव्य में पलायन नहीं करा, परायण करा। मैं डटूंगा उस काम में। किसने कहा ये भगवा भगाने वाले वस्त्र है? वो तो भक्ति मार्ग में भागते थे छोड़ के। आप रामायण पारायण करते थे। पारायण का मतलब परायण, उसमें दीक्षित होना, शिक्षित होना है, स्थित हो जाना। राम को याद करते, पर हम रावण बने रहे। अरे राम को याद तो राम जैसा बनो, जिससे प्यार होता है उसकी पसंद का काम करते हैं। राम की पसंद पूछो। अब राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर, उनने तो यही सिखा दिया। तो लड्डू और खीर तो सरल थी ना। अब खीर माना संगठन। ये ज्ञान मार्ग में बोला राम राज्य सतयुग में, त्रेता में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? संगठन। संग में ठने नहीं। अब हो गया मुश्किल। लड्डू भी एकता का प्रतीक है, सबके बीच रहते हुए संस्कारों का मिलन, रासमंडल हो। आया ना समझ में कि राशि कौन सी थी, राशि कौन सी रचना था, रासमंडल कौन सा करना था। तो अब आपको, हम सबको यही आवश्यकता है कि भक्ति के ट्रांसफॉर्मेशन ज्ञान में, वो आधा तो आप कर चुके हो प्रसार, बस समझ करना है। समझ से बाबा पर हमें बलिहार स्वाहा, यही यज्ञ करना है कि तन मन धन स्वाहा, है ना। कि तिल जो स्वाहा, वो सरल है, वो तो बाजार में पका पकाया मिल जाएगा आपको। पर तिल के समान थोड़ा भी कालापन, जो के बराबर भी जो है, वो क्या कर देना हमको प्रभु प्यार में, भगवान के आगे स्वाहा। इसलिए सामने करते हैं मूर्ति को रखकर। तो वही तो अभी समझ में आया कि सूत जी महाराज कौन थे, रेवा खंडे क्रूर खंडे कौन था, किसने सत्यनारायण की कथा सुनाई, घर घर में कथा क्यों कही गई, सब समझ की बात।